Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. तो आज जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 3 का हिस्सा है। और इसमें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो है यहाँ पे कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें 4 हिस्सों में हम जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो है कंडक्टिविटी इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से होता है वो देखेंगे। फिर कोलरॉश लॉ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे हम कंडक्टिविटी इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसको जो है कोलरॉश लॉ जो यहाँ सीखा गया उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। तो यहाँ जो है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है कंडक्टिविटी इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, राइट, मोलर कंडक्टिविटी जो increases with increase in dilution, राइट। इसके अलावा हमने जो है एक टर्म बकायदा डिराइव किया है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट से, राइट। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इज द कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मतलब आपने अगर सोल्यूशन को एकदम डाइल्यूट कर दिया तो आपकी कंडक्टिविटी जो होगी वो होगा मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर हम देखें तो आपका जो कंडक्टिविटी होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपका जो ये लैम्डा एम होगा वो लैम्डा नॉट एम मल्टीप्लाई माइनस ए इंटू सी रेज टू पावर ऑफ 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो इस तरीके से जो है हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अब अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो आपका लैम्डा नॉट ये हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ए हुआ आपका कांस्टेंट, राइट। ये कांस्टेंट जो होगा ये होगा कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट, है ना, एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो है आपका ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ अगर आप प्लॉट करते हो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी रेज टू पावर ऑफ 1/2, तो यहाँ पे जो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ KCl जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जो है लाइन ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आने वाला है, राइट। और यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा, राइट। अब हम अगर देखें सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है और डिस्कशन लेते हैं हम ए के बारे में। सो अगर हम देखें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से जो है आपका ये ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आप NaCl की बात कर रहे हैं तो ये होगा 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप MgSO4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2,2 इलेक्ट्रोलाइट होगा। 2,2 इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे दो आपके क्या होंगे, एनायन होंगे, और दो आपके कटायन होंगे, राइट। सिमिलरली अगर आपने CaCl2 का लिखा तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा इसका 2,1। तो यहाँ से जो है आपका पहले जो है आप एनायन का लिखते हो और फिर कटायन का लिखते हो।
सो डिपेंडिंग अपॉन आपका कितने चार्ज आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है, आपका वैल्यू ऑफ ए भी डिपेंडेंट होगा। तो आप जो है आगे बढ़ते हैं कोलरॉश लॉ की तरफ, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कोलरॉशेस लॉ। तो यहाँ पे हम लॉ डिफाइन करते हैं। सो इट स्टेट्स दैट the limiting molar conductivity actually conductivities of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of anions and cation of the electrolyte राइट। तो ये हुआ आपका जो है कर्शॉस लॉ। तो अभी इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, तो बेसिकली वो आपका समेशन है। तो अगर आप मैथमेटिकली इक्वेशन वाइज पुट करोगे तो यहाँ पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, लेट्स से ऑफ NaCl की बात करें, राइट। NaCl नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर मान लीजिए बात करते हैं जिसमें है आपका AX/BY टाइप का, तो यहाँ पे ये होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस प्लस यहाँ मोलर कंडक्टिविटी होगा आपका BX माइनस का। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैटायंस यहाँ प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए हैं, यहाँ पे X हुए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा X, और यहाँ पे Y है तो यहाँ पे आ जाएगा Y। तो ये जो है आपके मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से फाइंड आउट होता है। यह हो गया आपका कर्शॉस लॉ। अभी हम बात करते हैं आपका जो है कंडक्टिविटी इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम इसमें कंडक्टिविटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन the degree of dissociation of weak electrolyte increases, and on infinite dilution the dissociation is complete but can't be measured। तो यहाँ पे अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो यहाँ पे आपका CH3COH जो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इस पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ध्यान से देख रहे हैं तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे आपका कंडक्शन तो बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी तो आपका इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, राइट। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जो है अप्लाई करना पड़ेगा कर्शॉस लॉ का। बट इसके पहले अगर हम यहाँ देखें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा माने तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। और हम अगर यहाँ पे कि ए फाइंड आउट करना चाहें दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और ये होगा C इंटू लैम्डा
square divided by lambda naught of m into lambda m minus lambda m naught, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा भी गलत लिख दिया, आपका ये आएगा लैम्डा नॉट, राइट। तो ये आपका के आ जाएगा। अब हम बात करें अगर एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन ऑफ कर्शस लॉ, सो यहाँ पे कर्शस लॉ का एप्लीकेशन मेजरली क्या होगा, इसका एप्लीकेशन होता है कि यूज्ड टू फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर गिवन concentration and limiting molar conductivity and conductivity, molar conductivity। तो आपको अगर ये तीन चीज़ें दी हैं तो आप जो है आप अपना जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.